गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का कंप्लीट मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 5000 से भी अधिक बच्चे क्लास 12th के एग्जाम में बैठे थे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। और उन लोग सभी लोग का मैथ का एग्जाम सबसे ज्यादा अच्छा गया था। क्योंकि बाबू क्या है कि हम लोग कभी भी पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के पढ़ाते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि क्लास 10th का सिलेबस और क्लास 11th का सिलेबस में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। क्लास 10th में आपका स्कोर खराब भी हुआ हो, अच्छा भी हुआ हो, क्लास 11th में उससे ज्यादा फर्क पढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि क्लास 11th का जो डिजाइन किया गया सिलेबस का, वो अपने आप में एक नया पैटर्न है, अपने आप में आपके लिए एक नया चीज है। अब क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका क्लास 10th खराब भी रहा हो, अच्छा भी रहा हो, तो ऐसा आप क्या करेंगे क्लास 11th में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए, काफी अधिक स्कोर कर पाए। क्योंकि आपने जैक बोर्ड लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने ले रखा है, तो आपके लिए किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जैक बोर्ड का सिलेबस क्या है, कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर होगी, जैक बोर्ड क्वेश्चन कहां से पूछती है, मैं सभी चीजों पे बिल्कुल बेसिक्स आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। और मैं धीरे धीरे करके मैं आपके बच्चे के जैसा समझाऊंगा, है ना। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बाबू, जैक बोर्ड कक्षा 11वीं की यानी क्लास 11th की सिलेबस डिस्कशन। कौन सा सब्जेक्ट है यार? मैथ का, गणित का सिलेबस डिस्कशन। बुक के बारे में बताएंगे आपको, है ना। देखिए, सबसे पहले मैं इसको 2-3 पैटर्न में डिवाइड कर दिया हूं, है ना। थोड़ा ब्राइटनेस कम करो यार। 2-3 पैटर्न में डिवाइड किया हूं, समझते हुए चलिएगा बंधु। पहला जो आपका पढ़ना है बाबू, वह पढ़ना है सेट्स और फंक्शन। पहला आपका क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है आपका सेट, रिलेशन और फंक्शन। इसको यूनिट 1 में हम लोग रखे हैं। कौन से यूनिट में रखे हैं बाबू? तो इसको यूनिट हम लोग 1 में रखे हैं। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है सेट्स और क्या पढ़ना है सर? रिलेशन फंक्शन। अरे हाँ या ना, सेट्स और रिलेशन फंक्शन को यूनिट पहले में रखे हैं। देखिए बाबू, साथ में आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी हम यूनिट फर्स्ट में ही रखते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मतलब चैप्टर है क्लास 11th में, एकदम ऐसा चैप्टर है कि अगर आपका ट्रिगो छूटा तो समझिए कि 4-5 चैप्टर तो आपका गायब हो जाएगा। इसलिए मैं ट्रिगो को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं बाबू, बिल्कुल इजी तरीके से। तो पहला यूनिट में सेट, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। अरे हाँ। यूनिट 2 बाबू, यूनिट आपका 2। दूसरा यूनिट में आपका आता है जिसमें आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे क्लास 11th जैक बोर्ड तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म ही कर दिया यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल इक्का दुक्का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल हटा करके रख दिया है ना। उसके बाद आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, उसके बाद आपका पी एंड सी, मतलब क्या सर? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। अरे हाँ या ना, बिल्कुल बाबू। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? एपी, जीपी और क्या बाबू आपका? एचपी। यानी सीक्वेंस सीरीज में एपी, जीपी, एचपी, जिसमें एपी को हटा दिया है, एचपी पहले से था नहीं, तो पढ़ना केवल क्या है? जीपी है। पर मैं आपको एपी, जीपी और एचपी तीनों पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से। केवल आप चैनल पे बने रहिएगा। और बाबू परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यह आपका 1 शॉर्ट वीडियो इसका बाबू हम लाएंगे, है ना। और पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक क्लास में खत्म कर देंगे। इसके बाद आपका है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज इतना इंपॉर्टेंट है कि सॉरी, कि अगर आप लीनियर इनइक्वालिटीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो यह मान कर चलिए कि क्लास 12th में 3-4 चैप्टर में तो आपको कोई समस्या आने वाला बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अलजेब्रा का यूनिट 2 है। अब आते हैं बाबू यूनिट 3, सबसे इंपॉर्टेंट है यार यूनिट 3, जिसका क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 3 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा? स्ट्रेट लाइन और क्या? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन भी यार क्या क्या? कोनिक सेक्शन में सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स,
ये चारों चीज कोनिक सेक्शन के अंदर आते हैं। और एक पढ़ना आपका रहता है बाबू बच्चा वाला इंट्रोडक्शन 3D का, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है क्लास 11th में। और 3D के बारे में, वेक्टर और 3D के बारे में क्लास 12th में पूरा डिटेल पढ़ना है। क्लास 12th में पूरा डिटेल है और क्लास 11th में केवल इंट्रोडक्शन है ना। ये हमारा है बाबू यूनिट आपका थर्ड। यूनिट कितना ही है हमारा, तो यूनिट हमारा ही हो जाएगा, थर्ड यूनिट हो जाएगा। और लास्ट हमारा है बाबू पांचवा, मतलब कि ये हमारा फोर्थ यूनिट जो है कैलकुलस है। कैलकुलस में आपको पढ़ना है लिमिट एंड डेरिवेटिव। कैलकुलस में क्या पढ़ना है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, यानी कैलकुलस में लिमिट और डेरिवेटिव जो कि बहुत आसान है। ऐसे तो क्लास 12th में कैलकुलस पढ़ना है जो 44 नंबर का आता है। क्लास 12th में कैलकुलस कितने नंबर का आता है, 44, 44 मार्क्स का आता है। और क्लास 11th में कैलकुलस अगर आपको लिमिट समझ में आ गया तो समझिए कैलकुलस आपको क्लास 12th का बहुत आसान हो जाएगा, आपके समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसके बाद लास्ट हमारा जो यूनिट है बाबू, इसमें हमारा पढ़ना है स्टैटिक्स और क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये आप पढ़ भी रहे होंगे, ये 8 क्लास पढ़े होंगे, 9 में 10 में सभी क्लास में आपने पढ़ा होगा। बड़ा आसान चैप्टर होता है यार, और 11th में भी बड़ा आसान है। पर लेकिन क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी उसी को समझ में आएगा जिसका प्रोबेबिलिटी क्लास 11th वाले एकदम हलवा होगा, जिसको क्लास 11th में समझ में आया होगा। जिसको क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में समझ में आएगा। यानी टोटल आपका 5 यूनिट में डिवाइड कर दिए हैं। आइए एक बार फिर से बता देते हैं, फिर आपको हम बुक डिस्कशन पे बताएंगे कौन कौन सा बुक आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पहला बाबू आपका क्या है, कौन कौन चैप्टर था, एक बार पूरा चैप्टर का समरी आपको बता देते हैं। टोटल जो हमारे पास जो चैप्टर होता है बाबू, टोटल 16 चैप्टर होता है, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम आपका है सेट्स, दूसरा का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, पांचवें का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छठे का नाम लीनियर इनइक्वालिटी, सातवें का नाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन 3D ज्योमेट्री, लिमिट डेरिवेटिव, मैथमेटिक्स सीरीज, ये तो डिलीटेड है बाबू, स्टैटिक्स और क्या बाबू आपका, और आपका प्रोबेबिलिटी। इतना चैप्टर, इसके भी अंदर कितना सारे चैप्टर है मैं आपको बताता हूं कि कितने सांचे में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। जहां तुम सिफारिश से पहुंचे हो वहां हम खुद ही चल के आए हैं। अगर आपका मेहनत होगा तभी क्लास 11th आप क्लियर कर पाएगा, क्योंकि क्लास 11th में लगभग 25 चैप्टर है यार। अगर बाहर से निकाला जाए कोनिक सेक्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, यानी इसके अंदर केवल 4 चैप्टर है। और तो और यार परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर खुद 2 चैप्टर, एक परमुटेशन और दूसरा क्या आपका है, कॉम्बिनेशन। आप खुद देखते हुए केवल चलिएगा। लिमिट डेरिवेटिव के अंदर 2 चैप्टर, एक लिमिट और एक डेरिवेटिव। आप बताइए कि सीक्वेंस सीरीज के अंदर 3 चैप्टर, कौन कौन सर, एक आपका एपी, उसके बाद फिर क्या बाबू, जीपी, उसके बाद फिर आपका क्या, एचपी। यानी कहने का मतलब ये है कि क्लास 11th का सिलेबस बड़ा है पर लेकिन आसान है। क्लास 12th का सिलेबस छोटा है पर लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। इस बात को आपको समझना होगा। और एक बात और, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो ये सिलेबस कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस बार क्लास 11th में लगभग 5000 से भी ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ाया हूं जो क्लास 12th में गए हैं। और क्लास 11th का जब वो एग्जाम दिए थे तो उनका सबसे बढ़िया एग्जाम गया था, सारा क्वेश्चन वही आया था जो हमने पढ़ाया था। मैं ऐसा एक स्टोरी याद आ गया। अभी अभी मैं क्या हुआ कि होली का छुट्टी में घर गया था, ये 2026 का होली यार, मतलब इस बार का होली में अभी हम घर गए थे। तो क्या होता है कि आप अक्सर ऐसा करते हैं कि जो क्लास 10th में आपको टीचर पढ़ाए हैं आपको मन करता है कि उनसे एक बार मिले। क्योंकि मैं यार जेई IIT और जेई मेन एडवांस और NDA के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बड़ा उन लोग भी कांटेक्ट में रहते हैं कि कभी आइए तो मिलिए। तो गए मिलने के लिए, तो सर के पास देखे कि केवल 6, 7, 8 बच्चे बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, क्लास 10th के थे। सर ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मतलब संदीप सर हैं और ये,
ऑफलाइन में काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं जो जेई का तैयारी करते हैं, और ऑनलाइन में ये आए हैं बोर्ड लेवल के पढ़ाने के लिए। ऐसा ही मतलब बताया मेरे बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास मैं 6 7 8 बच्चे जब देखा तो बड़ा दंग रह गया, क्योंकि जब हम पढ़ाई किया करते थे उनके पास तो लगभग 700 800 बच्चे पढ़ते थे। मैं सर से बताया कि क्या सर मतलब इतना कम बच्चा होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो लोग बड़ा छोटा सा जवाब दिया यार, बड़ा उससे मतलब आप सुनिएगा तो आपको भी थोड़ा होगा, क्योंकि आपके भी कहीं ना कहीं टीचर से पढ़े होंगे, वह यूट्यूब पर जरूर नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन उनका ही पढ़ाया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन उसी तरह का आपका एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा, लेकिन वो क्यों अपना बात रख नहीं पा रहे हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, इसके कारण वो बड़ा दिख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो उनके अंदर भी काबिलियत काफी ज्यादा है। आप समझिए, तो सर का बोलना हुआ कि सर देखिए, जो भी हम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाया वो सीबीएसई तक का बात बताया कि जो भी क्लास 2 बैच चला रहे थे, क्लास सीबीएसई के लिए चला रहे थे और एक वो पढ़ा रहे थे जैक बोर्ड के लिए। बोले कि जो भी हम सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाएं सर, उसमें से 50 प्लस ऐसे क्वेश्चन थे, 50% प्लस ऐसे क्वेश्चन थे जो हूबहू मेरा कॉपी से मैच किया, और बाकी का 30% ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ से आया, और 20% क्वेश्चन मेरा मैच नहीं किया सर, क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हो गया है। तो हम बोले कि सर इसके बावजूद भी आपके पास इतने कम बच्चे? बोले कि क्या है कि आजकल जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनका अगर 4-5 क्वेश्चन ही मैच कर जा रहा है तो अपने आप को इतना ज्यादा मतलब कि दिखा रहे हैं बच्चे के सामने कि बच्चा के अंदर एक माइंड में बैठ गया है कि जो मेरे भला के लिए सोच रहा है केवल, वह केवल ऑनलाइन टीचर है, और बच्चा भी सेलिब्रिटी से पढ़ने का कोशिश कर रहा है। वैसा टीचर जो पूरा फेमस हो रखे हैं केवल उन्हीं से पढ़ने का कोशिश कर रहा है, मतलब अपने गांव घर के टीचर को वो मतलब बहुत छोटा मोटा समझ रहा है, मतलब उनको मतलब वैल्यू ही नहीं कर रहा है। जबकि आप मानकर चलिए कि सारे टीचर वेस्ट होते हैं, क्योंकि सारे टीचर को पता होता है आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो बड़ा इस पर गए तो दर्द हो, उनको बोले कि अगर ऐसा है तो ऑनलाइन में भी आप एक बार पढ़ा दीजिए, है ना। बोले कि हाँ देखते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन की तरफ पढ़िए। ऑनलाइन बाबू एक आपका बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो वन शॉट करके जो लाया है, आप बताइए कोई व्यक्ति कोई टीचर उसे कोई भी टीचर बताइए उसको 1 साल पूरा पढ़ाया, कम से कम 10 मंथ पढ़ाया, 10 महीना पढ़ाया हुआ चीज को केवल आप 5 वो वन शॉट वीडियो में 10 वन शॉट वीडियो सीबीएसई या जैक बोर्ड का कोई डालता है, क्या आप उसमें समझ पाइएगा क्या? अगर आप समझ भी गए तो क्या याद रख पाइएगा क्या? अगर टीचर आपको समझा भी दिया, उस सिलेबस कंप्लीट भी कर दिया, तो आप विश्वास मानिए कि आप उसको अपने माइंड में ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं रख पाइएगा, क्योंकि जो चीज को 10 महीने में पढ़ना था, जिसको 5-6 महीने में पढ़ना था, वो आप 4-5 दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता ही कैसे पॉसिबल हो सकता है? केवल उसी के लिए पॉसिबल था जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं, केवल उसी के लिए पढ़ा रहे हैं जो ऑफलाइन में बच्चे 5-6-7-8-10 महीने पढ़ करके वह पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, और थोड़ा सा उसको और अपग्रेड होना है, थोड़ा सा उसको रिवीजन करना है, उसके लिए वन शॉट वीडियो होता है। आपके लिए तो वन शॉट वीडियो है ही नहीं, आपके लिए तो कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। बिल्कुल सर। आगे कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए? तो जैक बोर्ड में हमेशा बाबू क्वेश्चन 100%, ये मैं गारंटी कहता हूं, लिख देता हूं कि 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। लेकिन क्या केवल एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आप लाइफ के लिए बेहतर कर पाइएगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको और भी बुक, रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको क्या हो कि मतलब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काम आ जाए। क्योंकि केवल एनसीईआरटी कीजिएगा तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो कौन कौन सा बुक सर? आपका अगर मन करे तो आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए, है ना। आपका अगर मन करे तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए, नहीं तो फिर बाबू अगर और भी आपका पढ़ने में मजा आता है तो आर डी शर्मा ले लीजिए। ये दो में से कोई एक बुक लीजिए और क्वेश्चन काफी ज्यादा लगाइए, क्योंकि हम लोग भी क्वेश्चन जो लगवाते हैं या तो आर डी शर्मा या तो आर एस अग्रवाल बोर्ड लेवल पे जेईआईटी के पढ़ाते हैं तो वहां पर हम लोग सिंगेज लगवाते हैं, एनडीए का पढ़वाते हैं तो अरिहंत लगवाते हैं, है ना। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा, जिसका भारत आप याद कीजिए क्लास 8-7 में होंगे तो भारतीय भवन पब्लिकेशन का बुक आते रहता था, है ना। तो इसको आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात हमेशा मेरे याद रखिएगा
कि आपके अंदर अगर पढ़ने का डेडिकेशन होगा तो आपको ऑफलाइन टीचर, ऑनलाइन टीचर, कोई दुनिया का टीचर होगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा। आपके अंदर पढ़ने का डेडिकेशन नहीं होगा, पढ़ने का मन आपका नहीं होगा, तो कितना भी सिलेबस देख लीजिएगा, क्या ही कर लीजिएगा सिलेबस देखने से। सिलेबस तो देख लिए कि 16 चैप्टर है, अब 16 चैप्टर को पढ़ना है, मतलब अगर एक चैप्टर अगर एक वीक में कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 16 वीक में तो चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा यार। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए, मैं एक टाइम टेबल भी लेकर के आ रहा हूं कि कैसे आप पढ़िएगा जिससे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर पाइएगा, है ना। टाइम टेबल भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।